viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Jarrett's, and this video is all my viewers who wanted to know about a very important crystal. I'm talking about the king of crystal we can say. In my view, in my opinion, मेरे हिसाब से ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि क्रिस्टल्स का क्रिस्टल्स है। मैं बात कर रही हूँ सेलेनाइट की। सेलेनाइट बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है। क्रिस्टल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टोन। क्रिस्टल्स पत्थर से अलग होते हैं। पत्थर आपको केवल रिस्ट्रिक्टेड उंगलियों में ही पहन सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल्स आप कहीं पे भी बॉडी में धारण कर सकते हैं। क्रिस्टल्स धरती के नीचे से आते हैं, कोमल हृदय के होते हैं, जबकि पत्थर कोमल हृदय के नहीं होते हैं। उनका सॉफ्ट नेचर नहीं, उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट उनका नेचर होता है। कुंडली दिखवा के तब आप कोई स्टोन धारण कर सकते हैं ना, ऐसे नहीं धारण कर सकते, ऐसे नहीं आप पहन लेंगे, और किसी पर्टिकुलर फिंगर में पहनना पड़ता है आपको स्टोन, राइट। लेकिन क्रिस्टल आप कहीं पे भी ब्रेसलेट के फॉर्म में, माला के फॉर्म में, या अंगूठी मिल रही है तो अंगूठी के फॉर्म में, या हियरिंग्स भी आते हैं इसके। मैं बात कर रही हूँ सेलेनाइट की। सेलेनाइट इतना पावरफुल है कि इसको आप धारण करें, पहने और चाहे ना पहने, लेकिन 10-15 मिनट के लिए अपने हाथ में अगर आप इसको पकड़ भी लेते हैं तो भी ये आपकी पूरी बॉडी को हील कर देता है। ये क्रिस्टल आपकी ये क्राउन चक्रा पे काम करता है। क्राउन चक्रा जिसका कलर हम सभी जानते हैं, जो चक्रों के बारे में जानते हैं, क्राउन चक्रा का कलर वाइट, ईश्वरीय रोशनी की तरह होता है, वाइट कलर चमकता हुआ, और डिवाइन एनर्जीज वाइट कलर का होता है। सेलेनाइट यहाँ पे काम करता है। एक्चुअली ये क्रिस्टल यहाँ के लिए होता है, इस क्राउन चक्रा के लिए। जब भी हम हीलिंग करने चलते हैं या जब भी हम चक्रास को जागृत करने चलते हैं और इस क्रिस्टल को अगर हम हाथ में लेके मेडिटेशन के लिए अगर बैठते हैं, मान के चलिए किसी के अंडर में करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। किसी के अंडर में आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो मैं तरीका बता रही हूँ बहुत ही आसान सा है, वो आप कर सकते हैं। इस क्रिस्टल को हाथ में पकड़ लीजिए, आराम से ध्यान में बैठिए, एकदम शांति में। शांति से, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। हो सके तो पेड़ों के पास, या आपके घर में गार्डन अगर नहीं है, बालकनी में आप प्लांट्स हैं गमले में, तो वहाँ शांति से आप बैठिए। नीला रंग का या वॉलेट कलर का, इंडिगो कलर का आपका आसन होना चाहिए आपके इस चक्र को जागृत करने के लिए, ठीक। और उसके बाद ये सेलेनाइट हाथ में पकड़ के आप बैठिए, और उसके बाद आप देखिएगा, आप खुद महसूस करिएगा। जो लोग वाकई में सिद्धि प्राप्त करे हुए लोग होते हैं, जो वाकई में स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, उनकी इंट्यूशन ऊपर वाला वैसे ही साफ अच्छा कर देता है, नो डाउट। इसलिए मैं स्पिरिचुअल होने को कहती हूँ हमेशा। आप देखिएगा, जब भी आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो आपके दिमाग से आपका एकदम से सब कुछ साफ हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। जितनी भी नेगेटिव है आपके बॉडी में, नेगेटिविटी है, जो भी आप सोच रहे हो, आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। तो अब आप सोच के देखिए, अगर आपको टेंशन है, अगर आपको किसी तरह का प्रेशर है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, संबंधों में प्रॉब्लम आ रही है, आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं दिमाग से कैसे डिसीजन लूँ, कैसे कॉन्फिडेंस के साथ उसको मैं हैंडल करूँ सिचुएशन को। मनी की प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी किसी भी तरह की आपके दिमागी तौर से आप सोच नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान है, और आपके बाकी बॉडी की जो सिचुएशन है वो भी ठीक नहीं है। अगर सेलेनाइट क्रिस्टल है आपके पास तो रोज़ इसको सवेरे 5 से 6 के बीच में सवेरे उठिए। सूर्य की रोशनी, जो उगती जो रोशनी होती है, जब सूर्य उदय हो रहा होता है, दोपहर के समय नहीं, क्योंकि दोपहर में उतना आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम नहीं है तो बात दूसरी है। अदरवाइज आप इसको सवेरे अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऑरेंज कलर की लाइट जो सवेरे की जो होती है सन की, उसमें बैठिए और आराम से इसको अपने हाथ में पकड़ के, अगर आप ओम का जाप करते हैं, ओम का जाप करिए। सिंपल अगर आप बैठ भी जाते हैं, ओम का जाप आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन सिंपल इस क्रिस्टल को लेकर अगर मेडिटेशन करने अगर बैठ जाते हैं तो 10 से 15 मिनट बस, आप देखिएगा रोज आपके बॉडी हील होने लगती है।
ये इतना पावरफुल है कि अदर क्रिस्टल्स को भी हील कर देता है। बस एक चीज़ का इसमें नियम है, और वो ये कि इसको कभी भी पानी में डुबो के मत रखिएगा। इसको मॉइस्चर से दूर रखिए, इसको वाटर की चीज़ों से बिल्कुल दूर रखिए। गलती से भी पानी के पास इसको मत रखिएगा। अगर आपको इसको, हालांकि ऑलरेडी हील है, उसको हील करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हील करने की ज़रूरत मुझे पड़ रही है, या आपको आपकी इंट्यूशन कह रही है कि नहीं नहीं इसको एक बार हील कर देते हैं, तो बहुत ज़रूरत पड़े तो इसको सेंधा नमक, हिमालयन सॉल्ट को सूखे किसी बाउल में करके, वो भी मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए इसको रख दीजिए। सूखे ड्राई सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, नॉट एनी अदर सॉल्ट। कोई और सॉल्ट काम नहीं करेगा, केवल हिमालयन सॉल्ट या जो पिंकिश हिमालयन सॉल्ट जो होता है वो काम करेगा। वो इसको एक बाउल में, कांच के एक ट्रांसपेरेंट कांच का जो एक बाउल होता है उसमें आप इसको रख दीजिए, सूखा एकदम। बाउल नहीं है आपके पास तो कोई कांच की, अगर आपका वॉन्ड बहुत बड़ा है, वॉन्ड के फॉर्म में भी आते हैं सेलेनाइट, सेलेनाइट एंजल्स के फॉर्म में भी आते हैं। आपको जो भी फॉर्म हो उस फॉर्म पे अगर आप नमक भी छिड़क देंगे इसके ऊपर, सेंधा नमक का, तो भी ये साफ हो जाएगा, एकदम क्लींजिंग हो जाएगी, इसको हम क्लींजिंग कहते हैं। तो ये क्रिस्टल और इसका एक नेचर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर है, बहुत ही बढ़िया इसका नेचर है कि ये हर किसी के पास नहीं जाता। देखिए, आप माने हो चाहे ना माने, क्रिस्टल्स की दुनिया ही एकदम अलग है। क्रिस्टल्स वहां से आते हैं जहां से बहुत ही कोमल हृदय की एनर्जी, वाइब्स बहते हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति वाकई में मुसीबत में है, जिसने किसी के साथ गलत नहीं किया और बहुत ही शुद्ध मन का है, सात्विक है, सतुगुणी है, रजोगुणी है, कोई बात नहीं, लेकिन घोर तमोगुणी है, वाइन और नॉनवेज ये सब ले रहे हैं, वहां पे क्रिस्टल्स अगर आप यूज करेंगे, सोचिए कितनी पावर लग जाएगी क्रिस्टल को आपको हील करने में। तो जरूरी है कि आप अपने भी कोशिश करें। एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि जब भी इस क्रिस्टल को यूज करें तो जाहिर सी बात है, जैसा अन्न वैसा मन, ये इंस्ट्रक्शंस देना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूंगी कि आप नॉनवेज खा लीजिए या कोई गलत काम कर लीजिए, किसी के साथ धोखाधड़ी कर लीजिए और ये क्रिस्टल आप अपने पास रख लीजिए, ये क्रिस्टल कभी काम ही नहीं कर पाएगा, ये मान के चलिए। क्यों? क्योंकि ये या तो आपसे, आपके हाथ से ही निकल जाएगा या खो जाएगा। ये यूनिवर्स जो डिवाइन एनर्जी है, ये केवल उन्हीं लोग को क्रिस्टल्स देती है जो वाकई में इसके लायक होते हैं। ये आप देख लीजिएगा, अपने लाइफ में देख लीजिएगा। तो इस चीज़ को समझिए कि अगर आपको क्रिस्टल अपने लाइफ में चाहिए कि वो आए और हमें फ़ायदा पहुंचाएं, मेन बात है कि वो आए लेकिन फ़ायदा भी तो पहुंचाएं, तो उसके लिए आपको भी तो अपने तरफ से कोशिश करनी होगी ना। अब देखिए, एक बहुत पुरानी, एक आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान ऊपर वाला उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना चाहते हैं। अब जो कोई खुद अपनी मदद नहीं करना चाहता, उसके साथ यूनिवर्स क्यों उसको हेल्प करेगी, डिवाइन एनर्जीज क्यों मदद करेंगी, राइट। तो इसीलिए सेलेनाइट एक बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है। इसको कुछ नियम है रखने के लिए। मैं अगर टैरो कार्ड रीडर्स या अदर क्रिस्टल्स से अगर मैं बात करूं, तो ये, अगर आपके पास टैरो डेक है अगर, तो एक सेलेनाइट प्लेट आती है, आप उसके ऊपर ये डेक रख दीजिए, डेक को हील कर देगा, ठीक है। प्योर जगह रखिएगा, सेलेनाइट प्योर जगह रखे जाते हैं, साफ सुथरी टेबल होनी चाहिए। आप अपनी वर्क प्लेस पर रख सकते हैं, बेडरूम में रख रहे हैं तो वहाँ पे साफ जगह होनी चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ कर दीजिए सब कुछ आसपास। उसके बाद आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। सेलेनाइट प्लेट्स आते हैं, प्लेट यानी कि प्लेट एक शीट टाइप की आती है, आप उसके ऊपर कुछ भी रख दीजिए, आप अपना मनी रख सकते हैं, आप अपना टैरो डेक जैसे मैंने बताया, अदर क्रिस्टल्स रख दीजिए, वो भी हील हो जाएंगे। आप, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप अपना डेबिट कार्ड भी रख सकते हैं। डेबिट कार्ड हो गया, या कुछ मनी रिलेटेड, कुछ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, कुछ भी, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, या आपका पासबुक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब पे भी नेगेटिविटी रहती है, मान के चलिए। क्यों? इसलिए क्योंकि वो पता नहीं कहाँ कहाँ से होके आए, किसकी नज़र पड़ी है आपके डेबिट कार्ड, आपको नहीं मालूम। तो इसीलिए
सेलेनाइट आप अपने पास रखिए और उसका यूज़ सही इस्तेमाल जैसे मैंने बताया है उसको करिए। आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। शर्त यह है कि एक तो इसको अपने पानी से दूर रखना है, मॉइस्चर से दूर रखिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए आसपास, और खुद भी इम्प्रूव्ड होके चलिए। मान के चलिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, कुछ भी गलत काम करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी चीज़ को पाने के लिए कई लोग गलत चीज़ एक्वायर कर लेते हैं। उस वक्त आपको वो मिल गई, लेकिन बाद में एक तो वो चीज़ भी चली जाएगी, फिर आपको सज़ा भी मिलेगी यूनिवर्स से। तो इसीलिए ऐसा काम ना करें। क्रिस्टल्स को अगर आप एक्वायर कर रहे हैं, जस्ट बी प्योर फ्रॉम योर हार्ट एंड माइंड। आपको अपने दिल और दिमाग से बहुत प्योर रहना चाहिए। एक आम जनता की मैं बात कर रही हूँ, एक आम आदमी की बात कर, अगर आप एक ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडर्स हैं या आप ऑलरेडी रीडिंग करते हैं और लोगों की, तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हीलिंग कैसे की जा सकती है, क्योंकि टैरो कार्ड रीडर्स को बहुत सारे जो है रूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा, या जो नियम होते हैं वो फॉलो करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप रीडिंग कैसे सही निकालेंगे, राइट? तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप सेलेनाइट क्रिस्टल को सावधानी के साथ उसको यूज़ करें अपने लाइफ में। अगर यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसका जो कलर होता है आप देख सकते हैं, इसका मैं फ़ोटो में आपको दिखा दे रही हूँ, आप इसका देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा वाइट कलर है इसका है। इसकी पहचान यही है। घनत्व बहुत होता है इसके में, बहुत डेंसिटी होती है और हल्का सा शाइन भी करता है। अगर आप देखेंगे क्रिस्टल हल्का सा शाइन करता सा होगा, बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर सा होता है। इट डिनोट्स द मून ऑल्सो। ये मून, यानी कि अगर किसी का कुंडली में मून गड़बड़ है या मून अच्छे स्थान पे है, तो जाहिर सी बात है, आप अगर खराब स्थान है तो आप मून का स्टोन तो पहन ही नहीं पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आप क्रिस्टल्स को यूज़ कर लेते हैं ऐसी जगह पे। क्रिस्टल क्योंकि सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते किसी व्यक्ति को। तो इसीलिए क्रिस्टल्स जो हैं, ये जो सेलेनाइट है, ये मून को डिनोट करता है। और अगर मैं ग्रीक अगर उसमें बात करूं, तो इसकी जो गॉडेस का नेम है वो है सेलेनी, उसी से सेलेनाइट नाम पड़ा हुआ है। तो वो जो गॉडेस थी वो भी बहुत पावरफुल थी। इट डिनोट्स द मून। तो इसीलिए ये बहुत ही शुद्ध माना गया है। इस क्रिस्टल को अच्छे से अपने लाइफ में इस्तेमाल करिए और इसके बारे में और लोग को भी बताइए। इससे आपका जो इमोशनली जो डिसबैलेंस हो जाता है, जैसे मैंने बोला ना, ये यहाँ पे जब आपका क्राउन चक्र हील हो जाता है तो बाकी चक्र भी अपने आप बैलेंस होते हैं। बहुत अच्छा नहीं कहेंगे 100% रिजल्ट दे देंगे, लेकिन जहाँ तक एक्सपीरियंस है मेरा, यहाँ पे जो हीलिंग है अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जब आप इसको सेलेनाइट को यहाँ रख लेते हैं या हाथ में पकड़ लेते हैं, तो ये आपका ये क्राउन चक्र जब हील होने लगता है तो बाकी चक्र भी धीमे धीमे हील होने लगते हैं। क्योंकि आपका माइंड एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर होता है पूरी बॉडी में। ये चक्र और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड आई और ये चक्र इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये हील्ड है तो आपकी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, आप अगर ये चीज़ हील्ड है आपकी, तो आपको देखिए इंट्यूशन अच्छी होगी तो आपको मुसीबत आपको पहले ही पता चल जाएगी इंट्यूशन से कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो मुझे ये हेल्थ प्रॉब्लम फलाना इस बॉडी ऑर्गन पे इस तरीके से मुझको ये दवाइयाँ चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी चक्रास होते हैं नीचे तक। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये अगर हील्ड है आपका तो ये बाकी चक्रास को भी बैलेंस रखता है, यहाँ का तो रखता ही है। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसको बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे। ये इम्पोर्टेंट क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल्स का क्रिस्टल्स कहलाता है और ये बहुत ही अच्छा एक क्रिस्टल है। आप अगर हाथ में लेंगे इसको तो आप खुद बहुत अच्छा फील करेंगे। I think the information is very important for all of you and you will share. Thank you so much.